दुनिया में वेलकम बैक। नौजवानों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, किसी भी शहर से हो, उनकी आदतें एक ही जैसी होती हैं और जोशो जज्बा वो भी एक जैसा होता है। अब बाइक चलाने वाले नौजवानों को ही देख लें, वो लाहौर के हों, कराची के या कोयटा के या फिर किसी गांव के, देहात के या कस्बे के, बाइक चलाना तो उनका पसंदीदा मशगला है। अब मेरा ख्याल है कि नौजवान जो है घोड़े की जगह बाइक इस्तेमाल करने लगे हैं। वो पहले जमाने में नहीं होता था कि लोग घुड़सवारी करते थे और घुड़सवारी के मुकाबले होते थे और लोग सफर भी घोड़ों पर ही करते थे। अब शहरों में रहने वाले बेचारे लोगों को घोड़े तो नहीं मिलते, तो वो बाइक चलाकर ही अपना दिल बहला लेते हैं। और अब कराची के लोगों को ही देख लें, वो किस अंदाज से बाइक चलाते हैं। घोड़ा ना सही, बाइक ही सही, शौक तो पूरा करना है ना किसी तरह। इतवार के रोज आमतौर पर सड़कों पर ट्रैफिक कम होता है, जिसका फायदा उठाते हुए मनचले बड़ी तादाद में सी व्यू पर मोटरसाइकिल रेसिंग के लिए आ निकलते हैं। शाम होते ही रेस के शौकीन अफराद का सनसनीखेज मगर जानलेवा खेल शुरू हो जाता है। हर किसी का अपना अपना शौक होता है, ये भी एक शौक है। हर संडे को आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, शौक है, तफरीह भी करते हैं और साथ में विजिंग वगैरह प्रैक्टिस भी करते हैं। इनमें से बहुत से नौजवान अपने घर वालों से छुपकर इस खतरनाक खेल का हिस्सा बनते हैं, लेकिन नई नस्ल अपनी जिंदगी की अहमियत को समझने से कासिर है और वो बड़ों की नसीहत को दकियानूसी ख्यालात तस्वुर करते नजर आते हैं और इस खेल में हिस्सा लेने को शौक से ताबीर करते हैं। मैं यहाँ पर 15 साल से आता हूँ और यहाँ पर आगे अपना शौक करता हूँ। जवानी का शौक है, बुढ़ापे में तो आदमी कुछ नहीं करता। मनचलों की टोलियां पुलिस को आते देखकर कुछ देर के लिए भाग निकलती हैं, मगर पुलिस के गायब होते ही ये दोबारा वन व्हीलिंग समेत दीगर करतब दिखाते नजर आते हैं। हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर मुख्तलिफ करतब दिखाते ये नौजवान न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जानों को भी दांव पर लगाते हैं और जरा सी बेएहतियाती किसी जानलेवा हादसे का बाइस भी बन सकती है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज, कराची। आपने वो गाना तो सुना होगा, गड्डी जान दी है छलांगा मार दी। भाई गड्डी छलांगे मारे या ना मारे, लेकिन चिंची तो छलांगे मारती ही जाती है। अगर आपको चिंची में बैठने का इत्तेफाक हुआ हो तो यकीनन आप मेरी बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे। चिंची को चलता देखकर तो यूं महसूस होता है कि सिर्फ चिंची ही छलांगे नहीं मार रही, बल्कि उसमें बैठे हुए लोग भी उछल कूद कर रहे हैं। भाई दाद देनी पड़ेगी उन लोगों की हिम्मत की जो चिंची में सफर करते हैं। चिंची रिक्शे छलांगे ही नहीं मारते और भी बहुत कुछ करते हैं। कभी इधर से किसी को टक्कर मारी तो कभी उधर से। इसके अलावा चिंची रिक्शे और क्या करते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट से। 4 लाख आबादी के शहर दादू में जहां सफरी सहूलियात में जिद्दत आने और टांगों की जगह चिंची रिक्शाओं ने ले ली है। शहर में 1000 रिक्शाओं की गुंजाइश के बावजूद इस वक्त इनकी तादाद 8000 से बढ़ गई है, जिसके बाद शहर की हर सड़क पर इन रिक्शाओं की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। कार और दीगर गाड़ी मालकान की गाड़ियों में स्क्रैच पड़ जाते हैं। कम उम्र और अनाड़ी रिक्शा ड्राइवरों की वजह से कई शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कई माजूर हो चुके हैं। यहाँ पे 8000 रिक्शे हैं और यहाँ पे रिक्शे वालों के पास लाइसेंस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और गाड़ी में स्क्रैच भी डलते हैं और गाड़ियों में लगते भी हैं। चिंची रिक्शाओं के बेतहाशा इजाफे से स्कूल के तालिब इल्मों को स्कूल जाते हुए और वापस आते वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे चलाते हैं फिर एक्सीडेंट भी करते हैं और क्या है कि ये यहाँ पे चौक पे हमारा जो है कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पे खड़े होते हैं। हमने इनके लिए अलग स्टैंड बनवाया है। चिंची रिक्शा बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इनके खिलाफ जब भी कार्रवाई होती है तो ये एहतजाज करके बच जाते हैं। इन चिंची रिक्शाओं की तादाद में इजाफे से शहरियों को सफरी सहूलियात के बजाय इनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। दादू के शहरी म्युनिसिपल इंतजामिया व पुलिस से चाहते हैं कि शहर में चिंची रिक्शाओं की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाकर नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए ताकि शहरी हादसात से महफूज रहें। कैमरामैन लतीफ के साथ फारूक बलोच, दुनिया न्यूज, दादू। और अब वक्त है थोड़े से इंतजार का। भाई ब्रेक भी तो लेना होती है ना। नहीं भाई, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन हिंट तो लेते जाएं। प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई थी वो पता है कहाँ है? जी हाँ, वो लाहौर में है। चलें अब जल्दी से बूझ लें और लेते हैं एक ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले सुनते हैं मुख्तसर सी न्यूज। तो सुनिए।
वहीं मरकजी सेहत बाहीवाला के 4 सरकारी क्वार्टर्स पर गैर मुतल्लका अफराद का कब्जा। मेडिकल ऑफिसर्स की रिहाइशगाह पर मकामी थाना कांडेवाला के SHO इमरान जबा के खाली करने के बाद सब इंस्पेक्टर जफर शाहिद ने कब्जा जमा लिया है। लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे इत्तमाम मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला जारी। आज के पेपर में मुख्तलिफ सेंटरों पर टीमों के छापे, 80 से ज्यादा तलबा को नकल करते हुए पकड़कर सेंटरों से बाहर निकाल दिया। इस मौके पर रेंजर्स तलब कर ली गई। रेंजर्स ने कंट्रोल संभालकर शहर भर की फोटोस्टेट मशीनें बंद करा दी, लेकिन नकल बंद कराने में नाकाम रही। हद के इलाके जाम कॉलोनी के मकीनों ने लैंड माफिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर लैंड माफिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरा ने RCD शाहराह का गश्त किया। अंजुमन मुजारिन लॉन्ग मार्च के दौरान गिरफ्तार होने वाला अंजुमन मुजारिन पंजाब का सदर महर गुलाम अब्बास सियाल दहशतगर्दी एक्ट समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में जमानत होने के बाद सेंट्रल जेल मुल्तान से रिहा। सरगोदा के नवाही इलाका चक 23 अलिफ जनूबी में भट्टा खश्त पर काम करने वाले मेहनत कश मोहम्मद इकबाल के पैदाइशी तौर पर बेनाई से महरूम 6 मासूम बेटे और बेटियां बेबसी की तस्वीर बने। अरसे दराज से हुकूमती और फलाही तंजीमों की तवज्जो के मुंतजिर हैं। नसीराबाद के इलाके नौताल और बख्तियाराबाद के दरमियान गुज़श्ता शब नामालूम मुसल्लह अफराद ने आतिशी असले के जोर पर 3 ट्रक ड्राइवरों नसीर अहमद, अब्दुल मजीद और मोहम्मद अजीम को अगवा कर लिया। ट्रक ड्राइवरों के अगवा के बाद दीगर ट्रक ड्राइवरों ने 12 घंटे तक कौमी शाहराह को ब्लॉक रखा, जिससे सिंध बलूचिस्तान पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल रही। ऑपरेशन राह निजात की कामयाबी के बाद मुतासरीन जनूबी वजीरिस्तान की अपनी इलाकों को वापसी और बहाली और जनूबी वजीरिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाक फौज और पॉलिटिकल इंतजामिया का महसूद कबाइल के साथ जिरगा। 900 से ज़ायद खानदान अपने इलाकों को पहुँच चुके हैं।